हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए खुशखबरी, चेक करे बैंक खाता, कभी भी पहुंच सकती है मई महीने की राशि। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए खुशखबरी है। सभी लाभुकों के खाते में मई महीने की किस्त के तौर पर 2500 रुपए ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूरे राज्य में करीब 52 लाख लाभुकों के खाते में यह राशि ट्रांसफर की जा रही है। विभाग की ओर से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद जिला स्तर पर सामाजिक सुरक्षा कोषांगों ने राशि ट्रांसफर करने के लिए बैंकों को लाभुकों की सूची सौंपने की कयावत शुरू कर दी है। शनिवार तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लाभुकों ने उम्मीद लगा रखी थी कि इस बार मई और जून की राशि एक साथ मिल जाएगी, हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। वैसे लाभुक अब इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हो गई है कि देर से ही सही मगर राशि जरूर मिल जाएगी। विभागीय सूत्रों के मुताबिक सोमवार यानी 7 जुलाई से हर जिला के लाभुकों के खाते में राशि पहुंचने लगेगी। जिन जिलों में यह प्रक्रिया पूरी हो गई है वहां के लाभुकों के खाते में कभी भी किसी भी समय राशि पहुंच सकती है। पलामू में दर्दनाक हादसा, पिकअप वैन पलटी, 3 लोगों की मौत। नशे में था ड्राइवर, गाड़ी पर 40 लोग थे सवार, सभी धान रोपने जा रहे थे सासाराम। पलामू में शुक्रवार को सड़क हादसे में पिकअप वैन सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 37 लोग जख्मी हो गए। घटना छतरपुर स्थित 4 लेन नेशनल हाईवे 98 सड़क पर कौवल गांव के पास हुई। बिहार जा रही पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे यह हादसा हुआ। पिकअप पर 40 लोग सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वैन का ड्राइवर नशे में था और गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा थी। सभी लोग गढ़वा के, रंका और रामकंडा के आसपास के गांव के रहने वाले हैं। सभी बिहार के सासाराम के करगहर गांव में धान रोपने जा रहे थे। इसी बीच सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पिकअप वैन का ड्राइवर नशे में था और तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था। इससे गाड़ी अनियंत्रित होकर दाहिने साइड डिवाइडर पर चढ़ गई और सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई। लोगों ने गांव से वाहन की व्यवस्था कर सभी घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने 3 मजदूरों को मृत घोषित कर दिया। वही जख्मी लोगों को प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए MMCH मेदिनीनगर रेफर कर दिया गया है। मृतकों की फिलहाल पहचान नहीं हो सकी है। हजारीबाग में मुहर्रम को लेकर जिले में 8 जुलाई तक धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू। मुहर्रम 2025 के अवसर पर जिले में शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। इसी क्रम में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 4 जुलाई 2025 से ही लागू हो गया है और 8 जुलाई 2025 की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में जिले में किसी भी तरह के भीड़ भाड़, जुलूस, हथियारों का प्रदर्शन और आपत्तिजनक गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे इस दौरान सहयोग बनाए रखें और किसी भी अफवाह या उत्तेजक गतिविधि से बचे। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धनबाद में कतरास के केशलपुर में भूधसान से कई घर क्षतिग्रस्त। BCCL कतरास क्षेत्र की केशलपुर परियोजना क्षेत्र में शुक्रवार को भूधसान की बड़ी घटना हुई। केशलपुर मुंडाधोड़ा गांव में हुई भूधसान से कई घरों की दीवारें दरक गई है और जमीन में मोटी दरारें पड़ गई है। ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों ने इसका जिम्मेदार परियोजना में कार्यरत मां अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा की जा रही हेवी ब्लास्टिंग को ठहराया है। ग्रामीणों ने प्रशासन व BCCL प्रबंधन से तत्काल स्थायी समाधान की मांग की है। प्रभावित ग्रामीण राजेश यादव और विजय यादव ने बताया कि ब्लास्टिंग के कुछ ही देर बाद जमीन धंस गई और कई घरों को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने BCCL प्रबंधन से विस्थापन नीति के तहत सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास और परिवार को रोजगार देने की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी मौके पर पहुंचे और प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर स्थिति की जानकारी ली।
झारखंड में सामान्य पड़ा मानसून, आज और कल इन क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी। तो झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून सामान्य रहा। कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालांकि आज 5 और कल 6 जुलाई को राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है। कुछ जगहों पर तेज हवाओं का झोंका भी चल सकता है। इसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार आज 5 जुलाई को राज्य के उत्तरी पश्चिमी एवं उत्तर मध्य भागों में कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की आशंका है। इसका असर गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ जिले में देखने को मिलेगा। वहीं 6 जुलाई को राज्य के दक्षिण पूर्वी और निकटवर्ती उत्तरी भागों में कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की आशंका है। इसका असर लोहरदगा, रांची, सरायकेला, खारसावां, पूर्वी सिंहभूम जिले में देखने को मिलेगा। वहीं 7 जुलाई को राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की आशंका है। इसका असर सिमडेगा, खुंटी, सरायकेला, खारसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जिले में देखने को मिल सकता है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। चाईबासा में नक्सलियों का खतरनाक इरादा नाकाम, टोकलो और दलभंगा के ट्राई जंक्शन जंगल से 30 विस्फोटक बरामद। चाईबासा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के एक बड़े षड्यंत्र को नाकाम कर दिया है। टोकलो थाना और दलभंगा ओपी के सीमावर्ती जंगल और पहाड़ी क्षेत्र से 30 आईडी बम बरामद किए गए। प्रत्येक बम का वजन लगभग 12 किलोग्राम था। सुरक्षा बलों को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के उग्रवादियों ने इस क्षेत्र में गोला बारूद छिपा कर रखा है, जिसके बाद चाईबासा पुलिस, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ और एसएसबी की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को सर्च ऑपरेशन शुरू किया। खुफिया जानकारी के मुताबिक भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता मिस्र बेसरा, अनमोल, मोचू, अनल, असीम मंडल समेत कई नक्सली नेता अपने दस्ते के साथ सारंडा और कोरहान क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे यहां विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में थे। सुरक्षा बलों ने बरामद किए गए सभी आईडी को बम निरोधक दस्ते की मदद से मौके पर ही नष्ट कर दिया। आज 5 जुलाई को रोजगार मेला, युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 300 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती। झारखंड सरकार के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीन अवर प्रादेशिक नियोजनालय सह मॉडल करियर सेंटर रांची द्वारा आज 5 जुलाई 2025 को एक दिवसीय भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह भर्ती कैंप सुबह 10:30 बजे से करियर सेंटर, सर्कुलर रोड, रांची परिसर में आयोजित होगा, जिसमें निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी। इस रोजगार मेले में कुल 304 पदों पर भर्ती की जाएगी। फ्लीट लैब्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, अपना मार्ट और स्विगी लिमिटेड जैसी कंपनियों द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जाएगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को सुबह 10:30 बजे अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की 2 प्रतियां फोटो सहित के साथ उपस्थित होना होगा। पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अधिक जानकारी के लिए झारनियोजन.झारखंड.gov.in या फिर www.ncs.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। साहिबगंज में फर्जी फाइनेंस कंपनी के नाम पर ठगों ने महिलाओं के खातों से उड़ाए हजारों रुपए। साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड अंतर्गत कबूतर खोपी गांव में फर्जी फाइनेंस कंपनी के नाम पर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खुद को फाइनेंस एजेंट बताने वाले 4 लोगों ने ग्रामीण महिलाओं को लोन का झांसा देकर उनके आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड और बायोमेट्रिक फिंगर जैसे जरूरी दस्तावेज जमा करवा लिए। इसके बाद उनके बैंक खातों से हजारों रुपए उड़ा लिए गए। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि उन्हें बिना गारंटी के 50,000 से 1 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। इस लालच में आकर दर्जनों महिलाओं ने अपने दस्तावेज सौंप दिए। आरोपियों ने दस्तावेज लेने के बाद कुछ महिलाओं को नकली आवेदन रसीद भी दी और कहा कि 2 से 3 दिनों में पैसा खाते में आ जाएगा। लेकिन जब महिलाएं बैंक पहुंची तो पता चला कि उनके खातों से पहले ही रकम निकाली जा चुकी है। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। प्रभावित महिलाओं ने स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों की मदद से जिरवा बारी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। धनबाद जिला परिषद चेयरमैन शारदा सिंह ने मंत्री दीपिका पांडे सिंह से की मुलाकात। 15वें वित्त आयोग की बकाया राशि पर हुई चर्चा। धनबाद जिला परिषद की चेयरमैन शारदा सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह से रांची स्थित उनके धुरवा आवास पर प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान 15वें वित्त आयोग की वर्ष 2024-25 की बकाया राशि के आवंटन को लेकर गंभीर चर्चा की गई। बैठक में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आश्वस्त किया है कि 15 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान को लेकर निर्णय लेगी। इस बैठक
बैठक में धनबाद जिले के सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रखंड व जिला मुख्यालय स्तर पर हो रहे कार्यों में मनमानी का मुद्दा उठाया और इस पर रोक लगाने की मांग की। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सभी जिलों के उपायुक्तों को स्पष्ट निर्देश कड़े शब्दों में दिया है कि किसी भी स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का अवहेलना नहीं किया जाएगा। बैठक में जिला परिषद सदस्य, प्रखंड प्रमुख, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य समेत अन्य जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि न्यूज झारखंड का ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ऐप प्ले स्टोर में आ चुका है, जहां से अब आप न्यूज झारखंड की हर एक वीडियोस को ऐप से भी देख सकते हैं और वहां से भी खबरों से अपडेट रह सकते हैं, सूचनाओं से अपडेट रह सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही जल्द इस ऐप में गिव अवे भी लॉन्च होने वाला है, जहां से अब आप हर मंथ कैश रिवॉर्ड भी वहां जीत सकते हैं और भी बहुत कुछ इस ऐप में आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो उस ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें और वहां पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने खबरों की ओर। हजारीबाग में 35 जंगली हाथियों का आतंक, 55 घरों को तोड़ा, 25 लाख से अधिक का नुकसान, 250 किसान हुए प्रभावित। हजारीबाग जिले के बड़कागांव इलाके में हाथियों का उत्पात जारी है। पिछले एक सप्ताह में हाथियों ने लगभग 55 घरों को ध्वस्त कर दिया है। साथ ही खेतों में लगी फसलों को भी हाथियों ने रौंद कर बर्बाद कर दिया है। वन विभाग की माने तो झुंड में करीब 35 से अधिक जंगली हाथी शामिल हैं, जो बड़कागांव के क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग हाथियों को जंगल की ओर भेजने के लिए काम कर रहा है। बड़कागांव प्रखंड में हाथियों का उत्पात पिछले 7 दिनों से जारी है। इस दौरान हाथियों ने लगभग 55 घरों को ध्वस्त कर क्षतिग्रस्त कर दिया है। वहीं खेत में लगी फसलों को बर्बाद कर दिया है। प्रखंड के 85 किसानों को नुकसान हुआ है। हाथियों ने खासकर बड़कागांव के गंगा दोहरा और हरली में ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हरली गांव के 35 किसान के खेत में लगी फसल को हाथियों ने रौंद दिया। किसानों के अनुसार लगभग 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि 4-5 दिन पहले झुंड में शामिल हाथी ने 2 बच्चे को जन्म दिया है। थोड़ी दूर तय करने के बाद हाथी के बच्चे थक जा रहे हैं। इस कारण हाथी का झुंड आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वह किसान अपने खेतों में लगी फसलों को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। इधर पश्चिमी वन प्रमंडल के ACFA के परमार ने लोगों से हाथियों को नहीं छेड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हाथियों को भगाने के लिए ढोल बजाएं और मिर्चा जलाएं। हाथियों के पास बिल्कुल नहीं जाएं, अन्यथा परिणाम बुरा हो सकता है। उन्होंने ग्रामीणों से सावधानी बरतने की अपील की है। हाथियों का झुंड बड़कागांव में तबाही मचा रहा है। वन विभाग भी काफी परेशान है। दूसरी ओर ग्रामीण रत जगह करने को मजबूर हैं। जरूरत है ग्रामीणों को सजग रहने की, ताकि कोई बड़ी अनहोनी ना हो सके। पलामू में मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए खुशखबरी। 3,49,000 महिलाओं के खाते में भेजी गई मई माह की किस्त। पलामू जिले के मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए खुशखबरी है। पलामू की 3,49,080 महिलाओं के बैंक खाते में मई महीने की राशि भेज दी गई है। शुक्रवार की दोपहर बाद से लाभुकों के बैंक खाते में पैसे पहुंचने शुरू हो गए। सामाजिक सुरक्षा कोषांग की ओर से मैया सम्मान योजना की राशि को जिला कोषागार में भेजी गई थी। सभी लाभुकों के बैंक खाते में 2500 रुपए की राशि दी जानी है। इससे पूर्व अप्रैल महीने की राशि जून में लाभुकों के बैंक खाते में भेजी गई थी। मैया सम्मान योजना के तहत महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने 559 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। यह राशि 5 महीने की है। पलामू के सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक विक्रम आनंद ने राशि भेजे जाने की पुष्टि की है। गुरुजी से मिले गुलाम अहमद मीर, हेमंत सोरेन से ली उनके स्वास्थ्य की जानकारी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन के स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रभारी और वर्तमान में पश्चिम बंगाल के प्रभारी गुलाम अहमद मीर दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर गुरुजी के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उनके साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी मौजूद थे। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और गुरुजी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस दौरान सांसद महुआ मांझी, पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर, पूर्व विधायक अकेला यादव भी मौजूद रहे।
मुहर्रम को लेकर हजारीबाग पुलिस अलर्ट, लगातार दूसरे दिन मॉक ड्रिल, एसपी ने खुद संभाली कमान। हजारीबाग में मुहर्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को एक बार फिर हजारीबाग पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। खास बात यह रही कि मॉक ड्रिल के दौरान स्वयं पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने मोर्चा संभाला और पूरे अभियान की निगरानी की। यह लगातार दूसरा दिन रहा जब हजारीबाग पुलिस मॉक ड्रिल की। शुक्रवार को खिरगांव चौक जैसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में मॉक ड्रिल कर पुलिस ने अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया। इससे पहले गुरुवार को भी शहर के अलग अलग इलाकों में मॉक ड्रिल किया गया था। हजारीबाग का इतिहास त्योहारों के दौरान हमेशा से संवेदनशील रहा है। हालिया रामनवमी पर्व के दौरान भी शहर में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऐसे में इस बार मुहर्रम को लेकर प्रशासन कहीं ज्यादा मुस्तैद और सजग नजर आ रहा है। मुहर्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए हजारीबाग प्रशासन बीते एक महीने से तैयारियों में जुटा हुआ है। जिले में नया पुलिस जुटा हुआ है। खूंटी में जान जोखिम में डाल स्कूली बच्चे पार कर रहे हैं टूटा पुल, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। खूंटी सिमडेगा मुख्य पथ पर पेलोल गांव के पास बनई नदी पर बना पुल 19 जून की सुबह तेज बारिश में धंस गया था। पुल का एक पिलर झुकने से स्लैब करीब 20 फीट नीचे चला गया है। इस कारण इस रास्ते से वाहनों का तो आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है, लेकिन स्थानीय लोगों ने पुल पर बांस की सीढ़ी लगा दी है। अब इस बांस की सीढ़ी पर चढ़कर लोग पुल पार कर रहे हैं। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पुल टूटने के कारण सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है। पेलोल गांव में कैथरीन एकेडमी और बिचना गांव के पास डॉन बॉस्को, संत एंथोनी समेत कई स्कूल हैं। इन स्कूलों में कई गांव के बच्चे पढ़ते हैं। कैथरीन एकेडमी में सुनगी, रोडो, जो अंगराबारी, बिचना, जापुद, गम्हरिया जैसे गांव से बच्चे आते हैं। पुल धंसने के बाद अब स्कूली बच्चे हर दिन जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे हैं। अभिभावक अपने निजी वाहन से बच्चों को धंसे पुल तक लाते हैं और यहां से एक अस्थायी बांस की 20 फीट ऊंची सीढ़ी के सहारे बच्चों को पुल के नीचे उतारा जाता है। यह प्रक्रिया हर दिन दोहराई जा रही है। यह सीढ़ी गांव के कुछ लोगों ने बांस से बनाई है। बारिश के कारण यह बेहद जो फिसलन भरी और खतरनाक हो चुकी है। कई बार छोटे बच्चों को अभिभावक अपनी पीठ पर लादकर सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं और नीचे उतरते हैं। टूटे पुल के बीच करीब 2 फीट का गैप है। इसे पार करना भी आसान नहीं है। ऐसा करना किसी बड़ी दुर्घटना को खुला न्योता देना है। झारखंड में पीएलएफआई के खिलाफ बड़ी सफलता, खूंटी से हथियार के साथ 3 अरेस्ट। पीएलएफआई के 3 उग्रवादियों को खूंटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में जरियागढ़ थाना क्षेत्र के बकसपुर स्टेशन टोली निवासी गेंद्र बारला उर्फ लादेन, कामडरा थाना क्षेत्र के रामतौलिया महुआ टोली निवासी असीम तोपनो और अजीत तोपनो शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से एक देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल और 13 पीएलएफआई का पर्चा बरामद किया है। यह जानकारी एसपी मनीष टोप्पो ने शुक्रवार को एसपी कार्यालय सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। एसपी मनीष टोप्पो ने कहा है कि बकसपुर झंडा टोंगरी जंगल्स में पीएलएफआई के उग्रवादी किसी घटना को अंजाम देने के लिए जमा हुए थे। पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिली। इसके बाद इसका सत्यापन कर पुलिस की एक छापामारी टीम ने छापेमारी की। इसमें 3 उग्रवादियों को हथियार और गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ जरियागढ़ थाने में कांड दर्ज कर शुक्रवार को जेल भेजा गया है। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा बेरोजगार युवाओं के प्रति संवेदनहीन है सरकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पूर्व राज्य सरकार ने उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़ आयोजित कराई थी। सरकार के कुव्यवस्था और हठधर्मिता के कारण कई युवाओं की मौत होने लगी, लेकिन सरकार ने दौड़ को नहीं रोका, जिससे मौत का आंकड़ा बढ़ता ही चला गया। युवाओं को उम्मीद थी कि सरकार जल्द लिखित परीक्षा लेगी, लेकिन राज्य सरकार गठन के 6 महीने बीत जाने के बाद भी लिखित परीक्षा न होने के कारण अब तक उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया पर संशय बना हुआ है। उन्होंने आगे कहा, झारखंड के युवा राज्य सरकार की राजनीति के सबसे आसान शिकार हैं। साधन संपन्न धनवान परिवार में जन्म लेने के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अपनी युवावस्था में साधारण युवाओं के संघर्ष को महसूस नहीं किया, इसलिए उनकी शासन पद्धति में भी युवाओं के प्रति संवेदनहीनता नजर आती है। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा है कि हेमंत जी सारी शर्म हया त्याग कर युवाओं के मुद्दे से बेपरवाह नजर आते हैं। जब भी युवाओं द्वारा नौकरी की मांग की जाती है तो परीक्षा कैलेंडर का झुंझुना थमा दिया जाता है। आज झारखंड में युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो चुका है। ना कोई ठोस नियोजन नीति, ना पारदर्शी परीक्षा, ना ससमय रिजल्ट युवाओं को मिलता है तो सिर्फ फर्जी आश्वासन।
श्रावणी मेला में लगाए जाएंगे 40 से ज्यादा स्वास्थ्य शिविर, बाइक और ई रिक्शा एम्बुलेंस की भी होगी सुविधा। झारखंड के देवघर में 11 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर स्वास्थ्य विभाग अपना कैंप लगा रहा है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल सके। देवघर के सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी ने बताया कि श्रावणी मेला को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से भी लगातार अधिकारियों के दौरे हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल ही में कई दौरा किया और स्थानीय चिकित्सा पदाधिकारियों से बैठक कर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर युगल चौधरी ने बताया कि देवघर के सभी CHC और PHC में कार्यरत डॉक्टरों को यह निर्देश दिया गया है कि अपने अपने अस्पताल में वेंटिलेटर और स्पेशल बेड की तैनाती अवश्य रखें। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार ज्यादा स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। सीएम ने कहा है कि बोलबम के रास्ते में 32 स्वास्थ्य शिविर होंगे। इसके अलावा बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। इस बार श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए कुल 40 से 41 स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। रांची के टाटी सिलवे में अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, 2 गिरफ्तार। राजधानी रांची के टाटी सिलवे थाना क्षेत्र के महुआ टोली बस्ती में झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने इनपुट पर उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। एक आवासीय घर को अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री में तब्दील कर दिया गया था। छापेमारी में 500 पेटी अवैध शराब के साथ साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर अरविंद कुमार मिश्रा के अनुसार टाटी सिलवे थाना क्षेत्र के महुआ टोली में शराब माफियाओं ने एक घर को अवैध शराब के बॉटलिंग प्लांट में बदल दिया था। स्पेशल ब्रांच की गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने जब छापेमारी की तो अंदर का नजारा देखकर वे भी हैरान रह गए। घर के अंदर शराब माफियाओं ने बोतलों में शराब भरने का पूरा प्लांट स्थापित किया था। इस दौरान 2 लोग रिफिलिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग ने 500 पेटी अवैध शराब जब्त की। इसके अलावा महंगे ब्रांडों के रैपर, खाली बोतलें, ढक्कन और शराब निर्माण में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण भी बरामद किए गए हैं। उत्पाद विभाग के अनुसार अगर स्पेशल ब्रांच को समय पर सूचना नहीं मिलती तो शुक्रवार रात तक यह अवैध शराब तस्करी के लिए बाजार में पहुंच सकती थी। इधर उत्पाद विभाग अब इस पूरे नेटवर्क के बड़े खिलाड़ियों की तलाश में जुट गया है। इंटरमीडिएट शिक्षा को लेकर समस्या का समाधान निकालने की कयावत, विधायक सरयू राय की पहल। विधायक सरयू राय ने इंटरमीडिएट शिक्षा को लेकर उत्पन्न समस्या का समाधान निकालने के लिए पहल की है। उन्होंने जमशेदपुर के अंगीभूत महाविद्यालयों के प्राचार्यों और इंटरमीडिएट से जुड़े शिक्षकों के साथ बैठक की। राजभवन द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार नई शिक्षा नीति के तहत इंटरमीडिएट शिक्षा को महाविद्यालयों से अलग करने का निर्णय लिया गया है। इससे उन विद्यालयों के सामने समस्या उत्पन्न हो गई है जो पहले से जैक में पंजीकृत हैं। बैठक में निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार राजभवन के निर्देश में आंशिक संशोधन करने के लिए पहल करे। इससे 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। विधायक सरयू राय ने उच्च शिक्षा मंत्री और राज्यपाल के प्रधान सचिव से दूरभाषा पर बातचीत की और समस्या का समाधान निकालने के लिए सहमति प्राप्त की। रातू रोड फ्लाईओवर के नीचे से हटाया गया अतिक्रमण, दोबारा दुकान लगाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। राजधानी रांची में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के उद्देश्य से बनाए गए 3 प्रमुख फ्लाईओवर अब अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहे हैं। यातायात की सुगमता में इन फ्लाईओवरों की भूमिका अहम साबित हो रही है, लेकिन अब इनके नीचे अवैध अतिक्रमण की समस्या तेजी से बढ़ने लगी है, जिससे नीचे की सड़कों पर फिर से जाम की स्थिति बनने लगी है। इसी को लेकर रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने शुक्रवार को एक बड़ा अभियान चलाया। अभियान के तहत किशोरी यादव चौक से लेकर रातू रोड और पिस्का मोड़ तक फ्लाईओवरों के नीचे और सड़क के किनारे लगाए गए अवैध ठेले, दुकानें और अतिक्रमण को हटाया गया। नगर निगम की इस कार्रवाई के दौरान कई स्थानों पर दुकानदारों और निगम कर्मियों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई, लेकिन अंततः अतिक्रमण हटाया गया। निगम की ओर से स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि फ्लाईओवर के नीचे दोबारा दुकान लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया नेपाल हाउस का औचक निरीक्षण, अनुपस्थित अधिकारियों को किया जाएगा शौकोच। राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने शुक्रवार को नेपाल हाउस स्थित विभागीय कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। मंत्री के अचानक पहुंचने से कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने विभाग के सभी कोषांगों का दौरा किया और वहां की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी, पदाधिकारी और अधिकारी अपने अपने दफ्तरों में अनुपस्थित पाए गए। मंत्री शिल्पी
शिल्पी नेहा तिर्की ने मौके पर मौजूद पदाधिकारियों से उनके कार्य और योजनाओं से संबंधित जानकारी भी ली। निरीक्षण के क्रम में कुछ पदाधिकारी अपने सहयोगी कर्मियों को लेकर बहाने बनाते नजर आए, जबकि कुछ पदाधिकारी निरीक्षण की सूचना मिलने के बाद दौड़ते भागते कार्यालय पहुंचे। बायोमेट्रिक प्रणाली से शुक्रवार की उपस्थिति का डेटा एकत्रित किया गया है। कार्यालय में निर्धारित समय के बाद पहुंचे पदाधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है। इस सूची के आधार पर अनुपस्थित अधिकारियों और पदाधिकारियों को सौकोज नोटिस जारी करने की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। निरीक्षण के दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने स्पष्ट कहा है कि कार्यालय पर सभी कर्मी हर हाल में निश्चित समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि समय की पाबंदी और अनुशासन बेहतर कार्य संस्कृति के लिए अनिवार्य है और कार्य संस्कृति में सुधार से विकास योजनाओं को गति मिलेगी। आउटसोर्स कर्मियों के हक में झारखंड ऊर्जा विकास कार्मिक संघ ने सौंपा ज्ञापन, रखी 6 मांगे। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 1 जुलाई 2025 को पारित आदेश के अनुरूप झारखंड ऊर्जा विकास कार्मिक संघ ने शुक्रवार को झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन निगम के अंतर्गत कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम वेतनमान एवं समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने की मांग को लेकर सौंपा गया। इस ज्ञापन में मुख्यतः 6 बिंदुओं को प्रमुखता दी गई है। इसमें न्यूनतम वेतनमान एवं 2017 से एरियर तत्काल भुगतान, व स्थायी और संविदा कर्मियों के बीच वेतन समानता, भविष्य की बहालियों में एजेंसी कर्मियों को प्राथमिकता एवं आयु छूट, सभी एजेंसियों को राज्य अधिसूचित न्यूनतम वेतन का पालन कराने हेतु लिखित आदेश, वही एक स्वतंत्र निगरानी समिति का गठन, शोषण के विरुद्ध पारदर्शी शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना शामिल है। सरकारी नौकरी के लिए सौतेले भाई की हत्या, गुमला में मां बेटे समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, गला दबाकर की थी हत्या। गुमला के बिशुनपुर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए एक युवक ने अपने सौतेले भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान 22 वर्षीय विवेक उरांव के रूप में हुई है। पुलिस को दी गई शिकायत में मृतक की मौसी जो कमला कश्यप ने बताया था कि उनके भांजे की हत्या उसके सौतेले भाई रतिक उरांव, सौतेले पिता अशोक खेरवार और उनके दोस्त रॉकी बरवा ने मिलकर की। पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी जो रतिक उरांव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि पिता की मौत के बाद में अनुकंपा पर नौकरी के लिए दोनों बेटों द्वारा दावा किया जा रहा था। इसको लेकर विवेक उरांव एवं सौतेली मां में कई बार विवाद भी हो चुका था। उसके पिता की सरकारी नौकरी पाने के लिए उसकी सौतेली मां बसंती देवी, सौतेले पिता अशोक खेरवार और दोस्त रॉकी बरवा ने मिलकर साजिश रची और इसके बाद विवेक की गला दबाकर हत्या कर दी। सावन में अर्घा सिस्टम से होगा पहाड़ी मंदिर में जलाभिषेक, श्रद्धालुओं की सुविधा पर प्रशासन का फोकस। श्रावण माह में रांची की ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में इस बार श्रद्धालुओं को जलाभिषेक के लिए और अधिक सुविधा युक्त व्यवस्था मिलेगी। मंदिर प्रशासन द्वारा जलाभिषेक की प्रक्रिया को आसान और व्यवस्थित बनाने के लिए अर्घा सिस्टम लागू किया जाएगा ताकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुरक्षित और सुविधाजनक ढंग से भगवान शिव को जल अर्पित कर सके। इस संबंध में शुक्रवार को रांची समाहरणालय के डीसी कक्ष में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डीसी साह पहाड़ी मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष मंजूनाथ भजंत्री ने की। बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, समिति के कई सदस्य और कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान डीसी ने तमाम पदाधिकारी संग श्रावण माह की तैयारियों की समीक्षा की। गुमला में अतिक्रमण हटाने पर बवाल, नगर परिषद और सब्जी विक्रेताओं में झड़प, कई घायल, विरोध में सड़क जाम। गुमला में शुक्रवार दोपहर जसपुर रोड पर बंगाली क्लब जो टंगरा स्कूल के पास नगर परिषद और सब्जी विक्रेताओं के बीच विवाद हो गया। नगर परिषद की टीम अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सब्जी विक्रेताओं को हटाने पहुंची थी। इस दौरान दोनों पक्षों में झड़प हो गई जिसमें कुछ लोग घायल हुए। घटना के बाद आक्रोशित सब्जी विक्रेताओं ने गुमला जसपुर सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन की वजह से सड़क पर यातायात बाधित हो गया। प्रगति मंडल वेलफेयर सोसाइटी की जिला अध्यक्ष देवकी देवी ने सब्जी विक्रेताओं का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये सभी गरीब हैं और आदिवासी बहुल क्षेत्र में यही इनकी आजीविका का साधन है। पूर्व चैम्बर अध्यक्ष रमेश सिनी ने एक अहम मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि नगर प्रशासन के ठेकेदार रोज इन विक्रेताओं से टैक्स वसूलते हैं। अगर टैक्स लिया जाता है तो फिर इन्हें अवैध कैसे माना जा सकता है। उन्होंने इस मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। बारिश के मौसम में सब्जी विक्रेताओं को नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है।
जमशेदपुर में वेल्डिंग सिलेंडर फटा, मजदूर झुलसा, दुकान के पास खड़ा ट्रक क्षतिग्रस्त, इलाके में मची अफरा तफरी। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के मील एरिया में शुक्रवार को एक वेल्डिंग दुकान में सिलेंडर फट गया। विस्फोट के समय दुकान में अलाउद्दीन नाम का मजदूर वेल्डिंग का काम कर रहा था, जो झुलस गया। सिलेंडर में हुए विस्फोट से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। धमाके से दुकान के पास खड़े एक ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक का बोनट और विंड सील टूट गया। आसपास खड़े कई दोपहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। दुकान की दीवारों में दरारें आ गई। विस्फोट में मजदूर अलाउद्दीन गंभीर रूप से झुलस गया है। वह घटनास्थल पर ही बेहोश हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे टाटा मेन हॉस्पिटल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम उसकी निगरानी कर रही है। उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दुकान में वेल्डिंग कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था। न तो सिलेंडर की नियमित जांच की जा रही थी और न ही वेल्डिंग के समय सुरक्षा उपाय अपनाए गए थे। गुमला में अवैध बियर से भरा ट्रक पकड़ा, 1020 पेटी बियर जब्त। राजस्थान के 2 तस्कर बिहार ले जा रहे थे शराब। गुमला पुलिस ने पुगू बाईपास पर वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 1020 पेटी अवैध बियर जब्त की है। पुलिस ने इस मामले में राजस्थान के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुमला एसपी हरीश बिन जमा के मुताबिक चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध ट्रक रांची की तरफ से आता दिखा। पुलिस के रुकने का इशारा करने पर ड्राइवर ट्रक को तेज गति से भगाने लगा। पुलिस ने पीछा कर ट्रक को रोका। पकड़े गए आरोपियों में ट्रक चालक अकबर खान 21 वर्षीय और उपचालक शरीफ खान 22 वर्षीय शामिल हैं। ट्रक की तलाशी में बियर की पेटियां मिली। प्रत्येक पेटी में 24 कैन बियर थी। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे झारखंड के रास्ते बियर को बिहार ले जा रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अमन साहू गिरोह ने 4 लेन रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर गोलीबारी का लिया जिम्मा। पलामू में 4 लेन रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर शुक्रवार सुबह हुई गोलीबारी का जिम्मा अमन साहू गिरोह ने लिया है। गिरोह के राहुल सिंह सोशल मीडिया पर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि मैंने गोलीबारी करवाई है। इसमें पलामू के सतबरवा थाना अंतर्गत राजडेरवा गांव का निवासी विक्रम सिंह नाम का एक मजदूर पीठ में गोली लगने से घायल हुआ है। इसके लिए गोकुल कंपनी और उनके मालिक और अधिकारी जिम्मेवार हैं। कंपनी को पहले भी कई बार हिदायत दी गई थी कि गैंग से मैनेज होने तक जमीनी स्तर पर सभी तरह का कार्य बंद रखे, अन्यथा हमें बेबस होकर इस तरह की घटना को अंजाम देना पड़ेगा। गुमला फायरिंग कांड का पुलिस ने 12 घंटे में किया खुलासा। डॉक्टर समेत 3 गिरफ्तार, लाइसेंसी रिवॉल्वर जब्त। गुमला जिले के भरनो थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने 12 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। एसपी गुमला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि यह फायरिंग एक पारिवारिक भूमि विवाद को लेकर हुई थी। इस मामले में लोहरदगा के एक डॉक्टर शैलेश भी शामिल हैं। गोली डॉक्टर शैलेश के लाइसेंसी रिवॉल्वर से चली थी। पुलिस ने डॉक्टर शैलेश के साथ 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है और घटना में प्रयुक्त रिवॉल्वर को जब्त कर लिया गया है। घटना में घायल व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा गया है। शेष बचे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।